Okay, guys, everyone log into your AWS console. ठीक है guys. Guys, everyone log into your AWS. अब एक हैकिंग छोड़ दो, AWS जो पढ़ने वाले हैं. ठीक है. पढ़ना ही है ना क्लाउड, या फिर नहीं पढ़ना तो कर लो तुम अपने जो करना है. ओके, सो लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम S3 में क्या पढ़ा था? S3 ही पढ़ रहे. स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पढ़ लिया था, करके देखा था सबने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग. आप तो आए नहीं थे. यस सर. ठीक है. अच्छा, चलो तो लास्ट मैंने बोला था EC2 स्टार्ट करेंगे, बट देयर इज समथिंग लाइक इम्पोर्टेंट जो एक्चुअल यूज केस रहता है इंडस्ट्रीज में S3 का. आज की क्लास में वो देख लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट अदर सर्विसेज. ओके, तो सब लोग S3 पर चले जाओ, एंड लाइक वी विल बी क्रिएटिंग फ्यू मोर बकेट्स टुडे. ओके, सो क्या क्या फीचर्स हम पढ़ चुके हैं S3 में? हाँ, स्टैटिक वेबसाइट पढ़ ली. और क्या पढ़ा? वर्जनिंग पढ़ लिया. और क्या? लाइक ऑब्जेक्ट अपलोड करना, और ये सब तो बेसिक है. बकेट्स बनाना एंड ऑल. ठीक है. पॉलिसी जनरेशंस पढ़ लिया. लाइक इफ यू गो टू अ बकेट, जैसे ये ग्लोबल 23 बकेट है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, देयर इज सो मच टू सी. लाइक बकेट ओवरव्यू में आपको डिटेल्स मिल रही है. वी हैव लाइक बकेट वर्जनिंग जो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पढ़ चुके हैं. परमिशंस पे जाओ तो पब्लिक एक्सेस देना, ये भी देख चुके हैं, हाउ टू गिव पब्लिक एक्सेस, एंड देन बकेट पॉलिसीज कैसे अपडेट करनी है. यू हैव सीन इट. नाउ व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू सी इज रेप्लिकेशन. मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट S3 क्या करता है, जब आप बकेट बनाते हो एक, तो उसके रेप्लिकास बना देता है डिफरेंट रीजन्स में. लाइक यू हैव फ्यू रीजन्स हियर. जैसे यूएस का अवेलेबिलिटी जोन है, तो इसके अंदर लाइक यू हैव East 1, East 2, East 3. ऐसा है ना? West 1, West 2. तो बाय डिफॉल्ट AWS क्या करता है, रेप्लिका बना देता है आपकी बकेट के, सो दैट अगर उसका डेटा सेंटर एक खराब भी हो जाए, उधर कुछ किसी तरीके की मिस हैपनिंग हो जाए और आपका डेटा वहां से डिलीट हो जाए, तो यू हैव अदर रीजन्स जहाँ से वो रिट्रीव कर सकते हैं. बट वॉट इफ वी वॉन्ट टू डू इट मैनुअली? वी आर सेल्फ वॉन्ट कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो वेबसाइट होस्टेड है और उसका डेटा रह रहा है, इंडिया में भी रहे और साथ में US में भी रहेगा, विच इज लाइक फार अवे, राइट? बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है. जो एक्चुअल रेप्लिका यू AWS बनाता है, वो क्या होता है, विद इन 500 किलोमीटर्स की रेंज में रहेगा, या फिर आसपास के जो भी उसके अवेलेबिलिटी जोन है उसमें रहेगा. बट वी वांट दूर रहे, लाइक एक इंडिया में है और एक US में रहे, सो दैट US वाले क्लाइंट्स भी जल्दी एक्सेस कर पाए आपकी वेबसाइट, और इंडिया वाले भी जल्दी. तो फॉर दैट व्हाट वी हैव रेप्लिकास. वो चीज अभी आज आज हम वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू क्रिएट 2 बकेट्स नाउ. एक तो आपके पास पहले से होगी, और एक और क्रिएट कर लो. ठीक है. क्रिएट 2 बकेट्स. लेट्स से 2 न्यू बकेट ही बनाते हैं. ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहने देना, कोई बकेट वर्जनिंग अनेबल वगैरह कुछ नहीं करना. क्रिएट दिस बकेट एंड देन क्रिएट 1 रेप्लिका.
आर यू ट्राइंग ट्राइंग इट? कोई कर रहा है या फिर सब हैकिंग पढ़ रहे हो? कर रहे हो? ठीक है। जो लोग करना चाहते हो, न्यू बग, एक मिनट। नेम, यू शुड गिव यूनिक नेम्स, राइट? ओके, सो वी हैव दीज टू बकेट्स क्रिएटेड हियर। देखा, आप सबने बना ली, दो बकेट बनाई। ठीक है। तो लेट्स से हम बकेट वन जो है, हमें रेप्लिका बनाना है। ठीक है, जो भी बकेट वन में रहेगा उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रेप्लिकेट करना है। तो फॉर दैट, लाइक, अभी आप कुछ अपलोड करके देखो। इनको मैं दोनों बकेट्स को डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में खोल लेता हूँ। ओके, आर यू एबल टू सी, राइट? ये हमारा मेन बकेट हो गया और ये हमारा रेप्लिका बकेट हमने दो बना दिया। ओके, सो मेन बकेट में अगर हम कुछ अपलोड करना चाहें, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं, नेटवर्क, नेटवर्क मेरा हमेशा में स्लो चलता है। वो, ओके, वी आर बैक अप अगेन। तो ये हैव क्रिएटेड टू बकेट्स, देन बकेट वन में हम मेन बकेट में कुछ अपलोड करके देखो, कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर लो, कोई भी इमेज या व्हाटएवर। ऐड क्या, अपलोड। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट इज अपलोडेड। नाउ व्हाट वी वांट, अभी जब रेप्लिका में तो कुछ आएगा नहीं, वो तो डिफरेंट बकेट है, तो राइट नाउ कुछ भी नहीं है। समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग। आईफोन, इधर से है क्या कोई? नहीं। ओके, so to do the replication, first you need to go to management. See, here we have replication rules. दिख रहा है? Try to create a new replication rules. अब इतनी देर से बोला तो कि अगर आपको एक बकेट है आपकी, उसको आप दूसरे रीजन में लाइक कॉपी करना चाहते हो, जिससे अगर एक बकेट डिलीट भी हो जाए तो दूसरी बकेट एक्सेसिबल हो, या फिर यू वांट कि दूसरी बकेट कुछ यूजर्स के लिए एक्सेसिबल है और ये वाली कुछ के लिए, तो you want to create replication rules. If you'll try to click on replication rule and create one, you will see an error. See, you require bucket versioning enabled. ठीक है, to create replication rules you need to enable bucket versioning, तो ये दोनों buckets में कर दो। इधर enable कर दिया और इसमें भी bucket versioning enable, दोनों buckets में, replica और main दोनों। ठीक है, डन विद दैट। अब रेप्लिकेशन का कुछ नाम, लेट्स से न्यू रेप्लिका। ठीक है, स्टेटस एनेबल्ड। नाउ सोर्स रीजन, जो आपकी करंट बकेट होगी उसका रीजन रहेगा, बकेट का नेम है सोर्स बकेट, जो भी मेन बकेट है हमारी। ठीक है, लिमिट द स्कोप टू फ्यू, लाइक अगर आपको सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही रेप्लिकेट करना है, मे बी आप सिर्फ इमेजेस को रेप्लिकेट करना चाहते हो और आपका जो मेन वेबसाइट है वो अलग रखना चाहते हो दूसरी बकेट में, तो ऐसा भी कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी से हमें पूरी बकेट ही कॉपी करनी है, उसको पूरा रेप्लिकेट करना है, तो विल अप्लाई टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू ऑप्शंस हेयर। आप सेम अकाउंट में जो दूसरी बकेट आपने क्रिएट करी है वहां करना चाहते हैं, या मे बी किसी और का अकाउंट है आपके पास, AWS अकाउंट, उधर आपको उसकी बकेट में कॉपी करना है। सो यू हैव चूज बकेट इन दिस अकाउंट एंड द अदर अकाउंट ऑप्शन एज वेल, तो वहां पे आप अकाउंट आईडी देंगे, बकेट नेम देंगे, एंड यू कैन डू दैट। फॉर नाउ वी विल चूज आवर ओन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप बकेट चूज करेंगे, यू कैन ब्राउज इट, और हमने जो रेप्लिका वाली क्रिएट करी है, लेट्स सेलेक्ट दैट बकेट, तो चूज किया। ठीक है, डेस्टिनेशन रीजन पता चल रहा है, विच इज मुंबई। हमारा सोर्स जो था वो भी एज ऑफ नाउ लाइक सेम ही है, वी कैन चेंज इट। ठीक है,
IAM रूल्स करना है, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू रोल फॉर नाउ। हम खुद अपने आप क्रिएट कर देगा वो रोल, ठीक है। AWS एंड द की मैनेजमेंट सिस्टम, अभी हमें कीज की कोई जरूरत नहीं है, तो लेट्स से स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं ये आपको पता है, बट वी विल डिस्कस इट एज वेल। मैंने बताया था, बट फॉर नाउ लेट्स से बाकी चीजें रहने दो एंड लेट ट्राई टू सेव इट। ओके, here you will get two options, do not replicate existing objects। अगर अभी आपने जैसे इमेज अपलोड करी है अपने बकेट में, तो उसको भी रेप्लिकेट करना चाहते हो, या फिर जो न्यू ऑब्जेक्ट्स आएंगे सिर्फ उनको रेप्लिकेट करना चाहते हो। तो फॉर दैट, अगर अभी एग्जिस्टिंग वाले पे करोगे ना, अगर यस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स पे, तो यू विल हैव टू गिव मोर पॉलिसीज, लाइक ये आपको एक अलग सर्विस पढ़ना पड़ेगा, वन टाइम बैच ऑपरेशन जॉब। तो ये बाद में देखेंगे, फॉर नाउ वी विल सी कि अब जो आगे के ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसको कैसे रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ट्राई क्रिएट करो, और लेट्स से लेट्स ट्राई टू यूज इट नाउ, ठीक है। ये क्रिएट हो गया आपका रेप्लिकेशन रूल। एज ऑफ नाउ इधर रेप्लिका बकेट में कुछ भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट चेक करोगे एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है। बट नाउ ट्राई टू अपलोड अ न्यू इमेज हेयर, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट जो भी आप अपलोड कर रहे हो। जैसे इमेज 2 में डाल रहा हूँ, अपलोड किया, it is uploaded here, you can see image 2 uploaded। Now if we'll go to your replica bucket and try to reload, it will take some time, मतलब इधर रिफ्लेक्ट होने में, but within few seconds you will see your object will be here। Try to reload it few times, इसमें थोड़ा टाइम लेता है वो AWS, it is kind of slow। सी आ गया। तो आपका बिना कुछ किए इधर आप चेंजेस कर रहे हो, और आपके रेप्लिका बकेट में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट replica is। replication rules you can change it as well, ठीक है। एंड एज आई सेड, इधर बकेट वर्जनिंग हमें अनेबल करना पड़ा था, ठीक है। तो इधर बकेट वर्जनिंग जब अनेबल किया, तो इधर इसकी वर्जन आईडी मिली थी कुछ, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लासेस एज वेल। इफ यू विल सी द वर्जन आईडी हेयर एज वेल, तो वो सेम ही वर्जन आईडी रहेगी, मतलब बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट है वो, बस बकेट दूसरी हमने चूज की है, ठीक है। इफ यू विल ट्राई टू लाइक मे बी डिलीट समथिंग, अब अगर डिलीट करने का ट्राई करोगे, लेट्स पहले एक दो ऑब्जेक्ट और अपलोड कर देते हैं। हम्म, टू एंड हाँ, हाँ ये मेन पर कर रहे हैं, मेन पे ही तो जो आप डालोगे वो रेप्लिकेट होगा ना, रेप्लिकेशन पे नहीं, ठीक है। मेन पर हमने लाइक फोर, अब हमारे पास ये बकेट चार इमेजेस हैं, पहली वाली इमेज तो उधर नहीं होगी कुछ भी रिफ्लेक्ट, कॉज उसके बाद हमने रेप्लिकेशन रूल सेट किए, ठीक है। तो दूसरी इमेज से शुरू हो रहा है, एंड इफ विल ट्राई टू रीलोड इट फ्यू टाइम्स, थोड़ी देर में इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आ गए, एवरीवन इज एबल टू डू इट, कर पा रहे हो रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट सम फाइल्स, लाइक दूसरा इमेज और तीसरी इमेज, लेट्स ट्राई टू डिलीट इट। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, मेन फाइल से, मेन से डिलीट कर रहे हैं हम। आपका जो जिधर आप रन करते हो मोस्टली सारे कमांड्स, और जहाँ पे आपके सर्वर से डेटा रिट्रीवर एक्सट्रैक्ट होता है, वहां से डिलीट कर रहे हो आप, ठीक है। डिलीट कर दी यहाँ से। नाउ ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस ऑन योर रेप्लिका बकेट, इधर चेक करो क्या हो रहा है। इधर तुम कितना भी आप रिलोड करते रहो, बट ये तीन इमेजेस दिखेंगी, ये डिलीट नहीं होने वाली हैं अभी। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जो रेप मैंने बोला था एक्चुअल में डिलीट नहीं होती बकेट से इमेज, बताया था। आप अगर इसे वर्जन शो करोगे तो एक सिर्फ डिलीट मार्कर लग गया है, बट इमेजेस डिलीट नहीं हुई हैं। रिकवर करना है तो आप ये मार्कर डिलीट करोगे और वापस से इमेजेस आ जाएंगी। तो रेप्लिका में क्या होता है, वो मार्कर रेप्लिकेट नहीं होता, डिलीट मार्कर बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेट नहीं होगा, जो भी आप अपलोड करोगे वो सिर्फ वही अपलोड होगा, डिलीशन वाली कुछ चीजें अपलोड नहीं होंगी।
तो टू इसको अगर हमें केटर करना है ना कि वी वांट कि इधर से डिलीट हो रही है तो वहां पे भी डिलीट हो, तो उसके लिए एक रूल सेट करना पड़ता है। आप इसमें जाओगे रेप्लिका वाली में, बाय डिफॉल्ट सेट नहीं रहेगा, मेन वाली में आप जहाँ पर आपने रेप्लिकेशन रूल सेट करें, ये न्यू रेप्लिका रूल सेट किया है ना हमने, इस पे क्लिक करो, ट्राई टू एडिट इट। ठीक है, इसमें नीचे दिख रहा है डिलीट मार्कर रेप्लिकेशन, इसको भी जो मार्कर है उसको भी हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, तो यू नीड टू एनेबल दिस। इसे करने से क्या होगा, आपकी जो नई फाइल्स आप मेन बकेट में डिलीट करोगे वो रेप्लिकेटेड बकेट में भी डिलीट होगी। ठीक है, इसको सेव किया एंड नाउ लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू डिलीट ये फोर्थ वाला। ठीक है, इसको डिलीट किया एंड इधर आप रीलोड करोगे। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। सी, नंबर 4 इज डिलीटेड हेयर एज वेल। ठीक है, रेप्लिका से भी डिलीट हो गया, यहाँ से तो डिलीटेड है ही, और इधर से भी अब क्या हो गया, डिलीट। रेप 4 वाले से बाद में बनाया ना, लाइक 4 वाली तो हमने रेप्लिका मार्कर को रेप्लिकेट करने के बाद डिलीट करी ना, इसलिए 4 वाली डिलीट हुई और पहली दो इमेजेस डिलीट नहीं हुई। तो इधर भी एक्चुअल में तो डिलीट हो नहीं रही, सिर्फ एक मार्कर यहाँ पर भी ऐड हो गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस रेप्लिकेशन वर्क्स, और ऐसे ही बकेट्स रेप्लिकेट होती हैं। ठीक है, गॉट इट। और आपको लाइक वापस लाना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली डिलीट द मार्कर्स, परमानेंटली डिलीटिंग इट। तो आपकी वो बकेट में वापस आ गया। सेम गोज हेयर, यहाँ पर भी लेट्स से वी वांट टू गेट इट बैक, ये मार्कर्स डिलीट कर दो। ठीक है, समझ आया। नाउ लेट्स गो लर्न बकेट लॉगिंग। लॉगिंग पता है क्या होता है? लॉगिंग क्या होता है? लॉग फाइल्स जनरेट होती हैं, जैसे लॉग फाइल्स। हाँ, उसको उसका एंट्री, किसने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है, हाँ यहाँ से सर्वर से कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, किस टाइम पे जा रही है, कब एक्सेस हो रहा है, ऑल दैट इज लॉगिंग। पता है आपको? लॉग फाइल्स लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जनरेट करते हैं ना, जब कब आप लॉग इन कर रहे हो, कब आप ओपन कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो सिस्टम, सबकी लॉगिंग फाइल्स होती हैं। तो सेम वी कैन डू इट S3 एज वेल। इधर आप कौन सी फाइल्स कब अपलोड हो रही है, कौन अपलोड कर रहा है, और कब आप डिलीट कर रहे हो, सबका लॉग हम रख सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू गो टू योर बकेट, आप कोई भी आप बकेट चूज कर लो जो अभी क्रिएट की है। ठीक है, ये चीज समझ आ गया ना आपको, वो रेप्लिकेशन वाला। रेप्लिकेशन रूल्स यू कैन डिलीट इट एज वेल, राइट? एक बार काम हो गया आपका, देन यू कैन डिलीट देम। ठीक है, लॉगिंग्स में जाओ और इसको एनेबल करना होता है। ठीक है, अब लॉगिंग में क्या होता है, आप जो भी लॉग्स आएंगे आपकी एक फाइल जनरेट होगी और उस फाइल में वो AWS सारे लॉग्स रखता रहेगा। बट यू डू नॉट वांट कि आपका सेम बकेट, जिस बकेट के आपको लॉग चाहिए उसी बकेट में अगर आप लॉगिंग फाइल्स डालोगे तो वो तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। ये आपकी बकेट है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो यू वांट कि इसका एक लॉग फाइल जनरेट हो जाए, है ना? लाइक एक फाइल जनरेट हो जाए लॉग, कि इसमें क्या अब ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया, किस टाइम अपलोड किया, किसने अपलोड किया, सबके लॉग जनरेट हो जाए। और वो आप क्या करोगे, अगर इसी में डाल दोगे
इसी बकेट में डाल दोगे तो फिर एक एक्स्ट्रा नई बकेट, नई फाइल ऐड हो गई है आपकी बकेट में। तो मतलब एक बार फिर से आपकी लॉग फाइल जनरेट होगी, है ना, फिर से लॉग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा जो आपके लॉग्स का भी लॉग रखेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा, और जितने ज्यादा आपके लॉग्स ऐड होंगे उतना ज्यादा स्टोरेज बढ़ेगी, तो आपका बिल आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप लॉग फाइल जब भी आप जनरेट करते हो तो आपकी एक मेन बकेट रहती है। आप एक एक्स्ट्रा बकेट लाइक अनदर बकेट यू विल क्रिएट, इसके अंदर आप लॉग्स रखते हो। और हाँ, लाइक ग्रुप नहीं, ग्रुप इज समथिंग एल्स। हम सिर्फ अब बकेट्स का सोचो, ग्रुप और यूजर्स को नहीं देखो। एक आपके पास यूजर है, आपने एक बकेट बना रखी है, जैसे बकेट वन करके नाम है इसका कुछ भी। गाइस लिसनिंग। तो लॉगिंग क्या है, लॉगिंग क्यों करना है, बताओ। मॉनिटरिंग, या टू मॉनिटर। बट सी व्हाट आई एम टेलिंग, ये समझ आया ये क्या चीज बोला मैंने आपको? इधर तो आप सुन ही रहे हो, इधर बताओ, जब सुनोगे नहीं तो कैसे आएगा। सुन लो फिर। देखो, यू हैव अ बकेट, यू वांट कि अगर यहाँ पे कुछ आप ऐड कर रहे हो ऑब्जेक्ट, या यहाँ से डिलीट कर दे रहे हो, तो उसका क्या हो जाए, एक लॉग फाइल जनरेट हो जाए। यू वांट दिस। बट आप अगर वो लॉग फाइल सेम बकेट में ही सेव करोगे, जो लॉग फाइल जनरेट हो रही है वो इसी बकेट में वापस सेव करना चाहोगे, तो दैट इज लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। तो उसका फिर से एक लॉग फाइल जनरेट होगा। और अब जो नई लॉग फाइल जनरेट हुई है वो फिर आप वहीं सेव करोगे तो फिर एक लॉग फाइल जनरेट होगी। तो दैट विल क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप, और आपका एक स्टोरेज बढ़ता जाएगा और बिल भी ज्यादा आता रहेगा स्क्रीन। तो फॉर दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट लॉग फाइल्स, राइट, तो उसके लिए आप, या मेन बकेट रहेगी जैसे बकेट वन है, आप एक एक्स्ट्रा बकेट क्रिएट करोगे जो लॉग फाइल रहेगी जहाँ पर, एंड यू विल गिव दिस द पाथ, लाइक लॉग बकेट का पाथ दे दोगे उसको, एंड यू विल सेव ऑल द लॉग फाइल्स इन दिस बकेट। सो दैट आप इधर जो मेन फाइल्स होंगी सिर्फ वही सेव होंगी, तो कुछ लॉग इसका जनरेट नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट, लाइक एक बार करके देखते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर कर दो ये। तो इधर तक गए, लॉगिंग अनेबल करा, बकेट्स में जाओगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, देन सर्वर एक्सेस लॉगिंग, इसको एडिट करके एनेबल करो। एनेबल करोगे, यू विल डेस्टिनेशन पूछेगा। अब डेस्टिनेशन आप सेम बकेट की भी दे सकते हो, बट दैट विल क्रिएट अ लूप। सो वी विल गिव इट अनदर बकेट, जैसे रेप्लिका वाली बकेट मैंने दे दी, इसके अंदर हमारे लॉग फाइल्स रहेंगे। चूज करिए डेस्टिनेशन, एंड देन लॉग का फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट में आप डेस्टिनेशन पाथ और ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेट इट कीप इट द सेम वे, सेव चेंजेस, एंड योर लॉग फाइल, मतलब लॉगिंग इज enabled. नाउ इफ यू विल ट्राई टू ऐड और डिलीट समथिंग, लाइक मैं दो फाइल्स ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा बकेट वर्जनिंग अनेबल्ड है, तो ये परमानेंटली तो डिलीट हो नहीं रहे, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया, अब इसका क्या होगा, लॉग फाइल जनरेट होगी, वो कहाँ पर आएगी, इस वाली बकेट। इवन यू कैन लाइक स्पेसिफाई अ फोल्डर की इसके अंदर आपका वो फाइल्स है, और ये लॉग फाइल्स आने में, हाँ, इस बकेट के अंदर ही लॉग फाइल्स आ जाएगी। हाँ, क्योंकि ये वाली डेस्टिनेशन दी है ना आपने, ये बकेट की डेस्टिनेशन, क्या चीज, ये कैसे देना है वापस। सी एक बार ये देख लो, जो बकेट ये लॉग फाइल्स होता है ना, ये थोड़ा टाइम लेता है, जैसे इधर से तो रेप्लिकेशन भी ऑन है, इस वजह से आ रहा है। बट द थिंग इज, ये लॉग फाइल्स अभी इधर दिखेगा नहीं, यू विल टेक सम टाइम, मे बी 10-20 मिनट्स के बाद AWS इधर सेंड करेगा वो फाइल्स, ठीक है। तो हम कल दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास तक अगर आ जाता है इधर लॉग्स, तो आई विल शो यू, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको दिख जाएगा। आप भी अनेबल करके रखो बकेट ये लॉगिंग, और ट्राई टू डिलीट, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले तो गो टू योर प्रॉपर्टीज, हियर सर्वर एक्सेस लॉगिंग है, इसमें गए, एडिट किया, आपने एनेबल किया, और यहाँ पर कोई भी बकेट दे दिया, लेट्स से मैं दूसरी बकेट देता हूँ, ग्लोबल S3, ये 11 दे दिया, ठीक है, ये चूज कर लिया। यू कैन सी, चूज द फॉर्मेट एज वेल, सेव चेंजेस, ठीक है। यू डू नॉट हैव परमिशन टू एडिट सर्वर एक्सेस लॉगिंग डिटेल, ओके, आई हैव एडिटेड ऑलरेडी, मे बी दैट इज व्हाई।
मैंने इसको एक बार एडिट कर दिया है, तो इस वजह से आई नीड टू डिलीट इट मे बी, उसके बाद आई कैन डू इट। ठीक है, समझ मतलब कैसे करना है, लाइक ये चीज तुम देख लो। ये मैंने ये वाली बकेट यहाँ से पे चूज कर रखी है, एंड देन सेव चेंजेस। यहाँ पे ये वाली फाइल, ये वाली बकेट की डेस्टिनेशन मिल गई है, तो लॉग जो भी क्रिएट होंगे वो इस वाली फाइल, इस वाली बकेट में आएंगे। एंड एज आई सेड, इसमें टाइम लगता है, मे बी 10-20 मिनट्स या उससे ज्यादा भी लग सकता है, तो जब भी आएंगे यू विल बी एबल टू सी देम। ठीक है, सो दैट इज हाउ लॉगिंग इज डन इन S3। ठीक है, so now let's talk a little about storage classes in S3। ये बहुत ज्यादा मेन यूज केस रहता है स्टोरेज क्लासेस का, कॉज उसी से आपका जो है बिल्स कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, एज आई सेड कि आपकी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप यूज नहीं करते, आप उनको बैकएंड में डालना चाहते हो कि वो बहुत इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो रहा है उनका, तो उसके लिए आपको उसे डिफरेंट स्टोरेज क्लास में डालना होता है। तो व्हाट आर दो स्टोरेज क्लासेस और कैसे डालते हैं, वी विल स्टडी दैट नाउ। ठीक है, लेट्स से ग्लोबल एस, ये एस जो भी था 23 बकेट है, इसमें हमें क्या करना है, स्टोरेज क्लासेस देखना है। तो स्टोरेज क्लास किस पे सेट होता है, व्हाट डू यू थिंक? बकेट को एक स्टोरेज क्लास में डालते हो कि लाइक, पहले हमें सर्च करते हैं, लेट्स से व्हाट आर द स्टोरेज क्लासेस। AWS S3 स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी बताई थी मैंने, लाइक देयर वर फ्यू स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए था। सी यू हैव स्टैंडर्ड, ये तो बेसिक जो हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव इंटेलिजेंट टायर, जो मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन रहता है, वो मतलब AI की तरह है कि वो अपने अकॉर्डिंग, आपके यूज केस के अकॉर्डिंग खुद ही वो टायर चेंज कर देता है। ठीक है, देन वी हैव लाइक वन जोन, देन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, एंड देन दीज ग्लेशियर वंस आर फ्यू विच आर यूज्ड वेरी रेयरली। ठीक है, लाइक जो मैंने बोला था कि कभी कभी आपका ऐसा डेटा है जो साल में एक बार आपको रिट्रीव करना है, तो उसका रिट्रीवल टाइम भी ज्यादा होता है। लाइक आपको पूरा रिक्वेस्ट भेजोगे AWS को, देन फ्यू आवर्स में आपको रिट्रीव करके देगा वो डेटा। तो उसके लिए क्या होता है, ये ग्लेशियर डीप आर्काइव एंड ऑल। तो लेट्स गो टू दिस परफॉर्मेंस चार्ट। ठीक है, इधर सारे आपके स्टोरेज क्लासेस की डिटेल्स है। तो यूज केस क्या है ये सब, तो लेट इट स्टे। अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती है। ये क्या मतलब है अवेलेबिलिटी का, कि अगर आप कभी भी रिट्रीव करना चाहोगे डेटा, और तो अगर आपने 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स डाल रखे, तो उसमें से प्रोबेबली एक ऑब्जेक्ट होगा जो अवेलेबल ना हो पाए, मे बी आपको वो रिट्रीव करके ना दे पाए AWS, वरना ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल बी रिट्रीव टू यू। गॉट इट? देन वी हैव अवेलेबिलिटी जोन्स। ये वाला मैंने बोला था, बाय डिफॉल्ट क्या करता है AWS, कॉपी कर देता है, रेप्लिकेट कर देता है आपका बकेट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में। तो जो स्टैंडर्ड क्लास में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा है, तो वो कितने बार रेप्लिकेट होगा, 3 या 3 से ज्यादा बार रेप्लिकेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, जो आपको करना नहीं पड़ेगा। सेम गोज फॉर इंटेलिजेंट टायर, एंड देन वन टाइम फॉर लाइक वन जोन, एंड देन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए भी मोर देन 3 और 3 टाइम्स। ठीक है, समझ आया? आ रहा है कि लाइक व्हाट आर दीज। वी हैव लाइक मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन एज वेल, कि आपको स्टैंडर्ड में कोई मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन नहीं रहता। आप 1 सेकंड के लिए भी ऑब्जेक्ट डाला और डिलीट कर दो, या फिर पूरा 10 दिन के लिए रखो, एज पर योर विश। ठीक है, बिल्स तो स्टैंडर्ड में जैसे आते हैं वैसे आएंगे। सेम गोज फॉर इंटेलिजेंट टायर। इंटेलिजेंट टायर अभी थोड़ा बाद में देखेंगे, बिकॉज वो सबका मिक्सचर है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेट्स गो फॉर S3 एक्सप्रेस 1 जोन। इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर दिया ना आपने, तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट 1 घंटे का तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपने 1 सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट डाला और डिलीट कर दिया। बट S3 आपको क्या चार्ज करेगा, 1 घंटे का चार्ज करेगा टोटल। चार्जिंग की अलग लिस्ट रहती है, डिफरेंट सर्विसेज का डिफरेंट चार्ज है। यू कैन लाइक चेक इट ऑन S3 पे जाओगे ना, इधर आपको यू कैन सी लाइक मैनेजमेंट के डैशबोर्ड्स पे आपका बिल्स वगैरह आता है, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव लाइक इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाला टायर है, जहां पर आपको बहुत मतलब
यू वांट की इनफ्रीक्वेंट एक्सेस इज समथिंग, आपकी अवेलेबिलिटी भी सेम है, आपका जो है रेप्लिकेशंस भी उतना ही हो रहा है, 3 या 3 से ज्यादा ही हो रहा है। बट हेयर द मिनिमम स्टोरेज चार्जेस जो आपको चार्ज करने वाला है वो 30 डेज का है। मतलब आपने एक दिन के लिए भी अपलोड किया तो इट विल चार्ज यू फॉर लाइक यू हैव अपलोडेड फॉर 30 डेज। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का यूज ही क्यों करोगे आप, इसलिए ना कि आपको बहुत दिन बाद चाहिए कुछ डेटा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इसमें कितना चार्ज करता है, 30 डेज। ठीक है, तो यू विल हैव टू स्टोर, और नहीं भी स्टोर करोगे तो आपको चार्ज वो 30 डेज का मिनिमम करेगा। ठीक है, जो रिट्रीवल चार्जेस होते हैं पर जीबी रिट्रीव के लिए होता है। मतलब पहले देर वर और मतलब और भी वो सारी स्पेसिफिकेशंस रहती थी, बट अब उनका कम कर दिया इन्होंने। इधर जितना आप अपलोड करोगे उतना ही है, इधर पर जीबी के हिसाब से आपका रिट्रीवल चार्ज रहेगा। ठीक है, एंड देन वी हैव लाइक ग्लेशियर वाला, जो मैंने कहा था कि बहुत टाइम बाद आपको जरूरत पड़ता है। उसके लिए क्या है, मिनिमम 90 डेज का आपको पे करना ही पड़ेगा इफ यू आर स्टोरिंग योर ऑब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। ठीक है, आई सेड स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स, नॉट बकेट्स। समझे इसका मतलब क्या है, कि आपकी जो बकेट है ना, आप उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आप इसका मतलब ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो कौन से टायर में रहेगा वो। इफ यू वांट की इमेजेस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हो तो उसको स्टोरेज क्लास में डाल दिया। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जो ये सारी क्लासेस आपको बताई स्टोरेज क्लासेस, ये किस लिए है, ये बकेट के लिए नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है। बकेट तो आप कोई सी भी जैसी भी क्रिएट कर रहे हो, बट उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स अपलोड कर रहे हो, रिट्रीव तो आपको वही करने हैं ना, इमेजेस रिट्रीव करनी है या वेबसाइट रिट्रीव करनी है। तो उसके लिए ये चीज है स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, आप जब भी स्पेसिफाई करते हो कि किस स्टोरेज क्लास में डालना है तो वो आप ऑब्जेक्ट पे स्पेसिफाई करते हो। लेट्स से वी नीड टू, इसमें आप कोई अपलोड करके देखते हैं, ट्राई टू अपलोड सम इमेजेस। ठीक है, इधर आप प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड करना है इस बार बकेट्स ऑब्जेक्ट्स में। सी, हियर यू विल गेट स्टोरेज क्लास ऑप्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है, आप जब बकेट क्रिएट करोगे तब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि स्टोरेज क्लास यूज करने का। ठीक है, हियर यू कैन चूज विच एवर यू वांट। we have standard IA is for infrequent access data like once in a month, है ना। Then we have like one zone, we have glaciers, these are जिनको और ज्यादा बहुत रेयरली यूज करना होता है आपको। ठीक है, और मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज यू कैन सी हेयर। तो अगर आप 128 KB तो मिनिमम बिल हो गई। अगर आप जैसे 2 KB की भी फाइल डाल दोगे ना इस टायर में, लाइक स्टैंडर्ड आईए में, तो मिनिमम आपको 128 KB का ही चार्ज करेगा वो उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे ये फाइल है, इसका साइज क्या है, 9.3 KB है। बट अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज में डालूंगा तो कितना चार्ज करेगा वो, फॉर 128 KB। ठीक है, यू कैन चूज विच एवर स्टोरेज क्लास यू वांट फ्रॉम हेयर एंड देन सेव इट। लेट्स से इसको मैं स्टैंडर्ड आईए में डालता हूँ, अपलोड किया, अपलोडेड, एंड यू कैन सी हेयर लाइक स्टोरेज क्लास क्या है, फ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जो इसका जो बिल साइकिल आने वाला है आपके दूसरे ऑब्जेक्ट्स का वो अलग रहेगा, और इसका जो आएगा बिल वो कम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, ये वाले आपको हमेशा अवेलेबल रख रहा है वो, ये वाला इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करने वाले हो आप, इसलिए इसका बिल थोड़े कम आएंगे। गॉट इट, इससे आपका बिल ऑप्टिमाइजेशन होता है। एंड लाइक बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी जो स्टोर करती हैं एस पे डेटा, उनके लाइक $10,000 के बिल आ गए, $5,000 के बिल आ गए, ऐसे ऐसे बिल्स आते हैं। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये स्टोरेज क्लासेस हम यूज करते हैं, सो दैट बिल मिनिमाइज कर सके, कि आपको जिस डेटा की जरूरत है ही नहीं अभी, तो उसका क्यों ज्यादा पे करना है आपको, है ना। इसलिए यूज होता है। बट ये तो मैनुअली करने का ऑप्शन हो गया, कि मे बी अभी आपको जरूरत थी, इन फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था वो वेबसाइट, वो वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो आप उसको स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड में डाल रखा था। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था। बट आपने नया वर्जन ले आए और आपको ये वाला वर्जन आप क्या करना है, दूसरी स्टोरेज क्लास में अब मतलब अपडेट कर देना या पहुंचाना है, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा।
बट वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट लाइफ साइकिल्स फॉर इट। ठीक है, ये मैंने बोला था ना, S3 में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वी कैन क्रिएट लाइफ साइकिल रूल्स हियर। इधर तक करके देखा आपने, स्टोरेज क्लासेस में अपलोड हो रहा है बस ऑब्जेक्ट्स। किसका हो रहा है? क्या चीज? हाँ, साइलेंट कर लो भाई को। ओके, सो लाइफ साइकिल रूल्स क्या होते हैं कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई कि हमारा जो मैं अभी वर्जन बनाया मैंने सॉफ्टवेयर का, वो सिर्फ 30 दिन तक ही मेरा फ्रेश रहने वाला है। 30 दिन तक आई वांट कि यूजर्स जो है उनको बहुत हाई अवेलेबिलिटी वगैरह सब मिले, और फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने वाले हैं लोग ये वाला वर्जन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट एक्सेस है अभी, तो इसको मैं कौन सी स्टैंडर्ड क्लास में डाल के रख देता हूँ। ठीक है, नाउ वी वांट कि 30 दिन बाद अपने आप वो मेरा नया वर्जन आने वाला है, वर्जन दूसरा आ जाएगा। तो व्हाट आई वांट इज कि 30 के बाद वो कौन से में चला जाए, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाले स्टोरेज क्लास में अपने आप शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लाइक 30 के बाद 30 से 60 डेज तक इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रहे, कि मे बी अभी भी लोग अब डाउनलोड करेंगे वो वाला वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, बट बहुत रेयर होगा, उससे पहले से कम होगा। ठीक है, एंड उसके बाद आई वांट कि डिलीट ही हो जाए ऑब्जेक्ट, कि इसके बाद मेरे को वर्जन चाहिए ही नहीं, 60 दिन तक मेरे को रखना है फाइल्स, उसके बाद वो डिलीट ही हो जाए। तो इस सब के लिए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ साइकिल्स। ठीक है, ऑल्सो इफ यू वांट कि इसके बाद और दूसरी क्लास में चला जाए, मे बी ग्लेशियर क्लास में चला जाए, 60 के बाद 180 डेज तक वो कहाँ पर रहे, ग्लेशियर क्लास। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन क्रिएट लाइफ साइकिल। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट लाइफ साइकिल। क्रिएट लाइफ साइकिल रूल्स। लाइफ साइकिल। ओके, तो लाइफ साइकिल रूल का आप नेम दे दोगे कुछ भी। लेट्स से इसका नाम, नहीं नहीं, लाइफ साइकिल 1 जैसे बोल दिया। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है क्या चीज का, कि आपको कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को ही ये लाइफ साइकिल में ऐड करना है, मे बी सॉफ्टवेयर को ही, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप सेम रखना चाहते हो, या फिर आपको पूरा बकेट का जितना भी डेटा है सब कुछ को इस लाइफ साइकिल में ऐड करना है, तो यू कैन डू दैट। फॉर नाउ लेट्स से हम सब करना चाहते हैं, अप्लाई ऑल ऑब्जेक्ट्स, आई एक्नॉलेज इट। ठीक है, देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, इसमें ये सारे एक्शंस अवेलेबल रहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, क्या है, ट्रांजैक्शन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास। जो अभी जो आप ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर रहे हो उसका जो करंट वर्जन है, वर्जनिंग होती है ना ऑब्जेक्ट्स में, मैंने बोला था, तो जो करंट वर्जन है उसको डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस में उसको ट्रैवल करवाना, ट्रांजिशन करवाना। वी हैव नॉन करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर आपका जो कोई नॉन करंट वर्जन है, जो पुराना वर्जन हो गया सॉफ्टवेयर का, उसको आप डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस में ट्रांजिशन करवाना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक ही बार में बन जाएगी एक ऑब्जेक्ट के लिए। और एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सपायर मतलब आपको यू वांट टू कि अब जो करंट वर्जन ना रहे, उसके बाद वो किस में चला जाए, बैक एंड में चला जाए। ठीक है, फिर यू कैन इवन परमानेंटली डिलीट द नॉन करंट वर्जन्स। ये सब क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, अपने आप होने वाला है, यू डू नॉट हैव टू डू दिस। ठीक है, तो लेट्स से अभी हमें जो करंट वर्जन है ना उसको कुछ टाइम बाद दूसरे स्टोरेज क्लास में स्टोर करना है। तो ठीक है, अभी करंट स्टैंडर्ड पे तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ठीक है, तो वी विल चूज वन ऑफ दिस टायर, जैसे मुझे चाहिए कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाए इसके बाद, और इसमें कितने दिन तक रहना चाहिए, लेट्स से 30 डेज। ठीक है, तो ऐड कर दिया। अब इसके बाद जब 30 दिन पूरे हो जाएं स्टोरेज क्लास में इसको, वी वांट इट टू गो टू ग्लेशियर। ठीक है, इसमें तो इधर कितने दिन तक रखना चाहते हो, मे बी यू वांट कि सिर्फ 20 ही दिन तक रहे या 30 दिन तक ही रहे, बट इट विल शो एन एरर अभी आप क्रिएट करोगे ना, क्योंकि मिनिमम मैंने अलग अलग चीजें बताई हैं आपको, कि जैसे स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का था, उसमें मिनिमम 30 दिन तक का चार्ज करता है वो आपको, है ना, कि एक बार आपने स्टोर कर दिया उसमें डेटा, तो आपको 30 दिन तक का चार्ज करेगा। ऐसे ही जब ग्लेशियर में है, तो इसमें क्या लिखा है,
90 डेज मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन रखी हुई। तो आप अगर सिर्फ 30 के बाद, लेट से 60, अब होगा ना 30 दिन, 30 पहले इधर रखे फिर उसके बाद बाकी के 30 दिन इसमें रख रहे हो, तो 60 तक करे हो तो सिर्फ 30 ही दिन आया। नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूँ इधर टोटल पूरा उधर से कैलकुलेट हो रहा है, 0 से 30, फिर 30 से आगे 60, तो 30 दिन हुए ना। ठीक है, तो अब लेट्स ट्राई टू, और इधर आपको एक फ्लो चार्ट दिख गया। पहले आप डे 0 पे आप ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे, ठीक है, फिर 30 तक वो स्टैंडर्ड में रहेगा, फिर 30th डे को क्या होगा, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चला जाएगा वो डेटा। ठीक है, उसके बाद फिर 30 दिन वहां साथ रहेगा, फिर 60वें दिन कहाँ चला जाएगा, ग्लेशियर में चला जाएगा। ठीक है, समझे। नाउ लेट्स से एक और ऐड करना है हमें, और इसके बाद भी भेजना है। एक मिनट। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल रिट्रीवल रिट्रीवल पे पहुंचना है। अब इधर अगर हम सिर्फ 30 दिन तक रखना चाहे ना, लेट्स से 30 दिन तक रहोगे तो ये 90 होगा। एंड इफ विल ट्राई टू क्रिएट रूल ना, क्रिएट रूल पे क्लिक किया, सी इधर एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि ये देखो 60 डे तक हम इधर रख रहे हैं, इधर हमने पहुंचाया किसमें, ग्लेशियर में पहुंचाया 60th डे पर, और हम 90 पर ही उसको दूसरे स्टोरेज क्लास में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। बट एज आई सेड कि उसमें मिनिमम कितना दिन रखना है, 90 डेज तो मिनिमम रखना है। तो फिर इसलिए आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इधर आपको कितना देना पड़ेगा, 150, है ना, तभी तो 90 ऐड होगा तो आगे पहुंच पाएगा। ठीक है, आप क्रिएट करोगे तो इट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, लाइफ साइकिल रूट क्रिएटेड। ठीक है, तो जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं अब इस बकेट के, पहले 30 दिन स्टैंडर्ड में रहेंगे, दूसरे 30 दिन इंटेल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रहेंगे, एंड देन सिमिलरली ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल और फ्लेक्सिबल रिट्रीवल अपने आप जाएगा। तो इधर आपका बिल बहुत ज्यादा आ रहा था, जो कि आएगा ही पहले 30 दिन, उसके बाद जो बिल आएगा वो कम हो जाएगा उन ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सो दैट वे यू कैन डू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन दिस S3। समझ गए लाइफ साइकिल, हाउ टू डू इट, यू कैन इवन डिलीट इट नॉर्मली। ये सब का आप एक्चुअल यूज केस तो कभी पता लगा ही नहीं पाओगे, बिकॉज आप इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे कि बिल्स आने लगे आपके। बट दैट इज व्हाट रिक्वायर इन लाइक एक्चुअल, जो क्लाउड्स पे स्टोर करते हैं ना आप सर्विसेज क्लाइंट्स की, तो व्हेन दे वांट कि आप उनका जो कॉस्ट है वो कम कर दो, तो यही टेक्निक्स यूज की जाती हैं, लाइफ साइकिल्स, S3 स्टोरेज क्लासेस, उस वे में आप उनका जो भी बिल्स हैं वो कम कर देते हो। ठीक है, एंड दे पे यू फॉर दैट, ये सब के लिए आपको पे कर रहे हैं वो। एज ए सेट की जैसे 10-10 हजार तक के बिल्स आते हैं, सो $10,000 का बिल आया, आप उसको अगर 5,000 पे ले आए तो लाइक 5,000 बचा लिया आपने। एंड इट एक्चुअली हैपन्स वो उतने लेवल पे, इफ यू एवर वर्क तो यू विल सी। ठीक है, तो फॉर नाउ आई थिंक दैट इज इनफ। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने, क्या क्या पढ़ा, नहीं पता क्या पढ़ा। हाँ, क्या पढ़ा, S3 में क्या क्या पढ़ा, रेप्लिकेशन पढ़ा, एक बकेट से दूसरे बकेट में रेप्लिकेट करना, लॉगिंग पढ़ी कैसे लॉग करना है, और लाइफ साइकिल पढ़ी, 3 चीजें पढ़ ली। ठीक है, ग्रेट, तो लेट्स ये ट्राई करना करके, और जो लॉग फाइल्स एज ए सेट की इसमें आप इस बकेट में क्रिएट हो जाएगी, तो चेक करना, ये अभी कुछ टाइम बाद आएंगी, इधर लॉग फाइल्स आ रही हैं रास्ते में, पहुंचेंगी। ठीक है, ट्राई टू डू इट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, पॉस्चर, टॉप शेयर।